हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। दिस साइड शिशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो जैसा कि दमन दीव, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके कमेंट्स थे, उन सभी चीज़ों को लेके मैं प्रस्तुत हूँ और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सारे डाउट्स पूरी करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए बारी बारी से डिस्कस करते हैं और पहली चीज़, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो पाए। सबसे पहली डाउट्स जो मोस्टली लोगों के द्वारा पूछा गया एग्ज़ाम को लेके, तो एक चीज़ बताऊं, आज मेरी बात हुई थी वहाँ पे, ऑफिशियल नंबर पे मैंने कॉल किया था तो मेरी बात हुई। और वहाँ पे जो मुझे बोला गया, मैं मेरे पास रिकॉर्डिंग, ऐसा रिकॉर्डिंग प्रूफ भी है कि जो एग्ज़ाम डेट है दमन दीव, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी का, वो कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से इलेक्शन के पहले नहीं हो पाएगा, वो इलेक्शन के बाद ही होगा एग्ज़ाम आपका। जैसा कि मैं पहले ही बार बार बोल रहा था कि अप्रैल में कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि एग्ज़ाम होने की। मैं डाउट में था थोड़ा बहुत लेके कि हो सकता है डेट आ जाए, लेकिन नहीं होगा। क्योंकि डाउट में इसलिए था कि चंडीगढ़ वालों का एग्ज़ाम ऑलरेडी हो रहा है, जो जेबीटी का है उनका 28 को है, और बाकी एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का उनका एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है। ये इस वजह से मतलब पॉसिबल हुआ क्योंकि जो एग्ज़ामिनेशन डेट है वो उन्होंने पहले से ही निकाल रखी थी, 1.5-2 महीने पहले से। तो ऐसा नहीं होगा दमनदीव में। तो मेरी बात हुई तो वहाँ पे यही बोला गया कि कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन की वजह से एग्ज़ाम जो है अभी आपके नहीं हो पाएंगे, वो आपके इलेक्शन के बाद जो है आपके एग्ज़ाम होंगे। तो पहला डाउट ये था आपका, आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे डाउट की, जो सबसे बड़ी थी एक चीज़ की। जैसे जो अपर प्राइमरी वाले स्टूडेंट हैं, उन्होंने जिसका भी सब्जेक्ट, जो पार्ट बी वाला सेक्शन है, जैसे किसी ने सेलेक्ट किया है मैथ या साइंस सेलेक्ट किया है, जो भी मैथ है या साइंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा मैथ स्लैश करके साइंस भी दोनों सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स के दिमाग में ये डाउट था कि मैथ मुझे पढ़ना है या साइंस पढ़ना है, या मैथ साइंस दोनों पढ़ना है। क्योंकि सिलेबस में जाएंगे तो सिलेबस में सारी चीज़ें अलग अलग दी हुई हैं, जहाँ से कन्फ्यूज़न बन गया था। तो अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये सारी चीज़ें पूछी वहाँ पे, तो उन्होंने यही कहा कि आपको मैथ और साइंस दोनों कवर करने हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, दोज हु हैव सेलेक्टेड पार्ट बी सब्जेक्ट्स ऐसा साइंस और मैथ, सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर बोथ साइंस और मैथ। तो आपको साइंस और मैथ दोनों के लिए प्रिपेयर करना है, तो रेडी रहिएगा आप लोग, दोनों सब्जेक्ट को पढ़ना है अच्छे से। तो दूसरा सब डाउट जो था आपको दिमाग में, जो आप सभी के दिमाग में था, आई होप सो क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग साइंस और मैथ जिन्होंने भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है अपर प्राइमरी में पार्ट बी का, आप दोनों प्रिपेयर करेंगे, 6 to 8 की एनसीईआरटी दोनों पढ़ेंगे, ठीक। ये चीज़ हो गई। अब तीसरा डाउट आप सभी का था लैंग्वेज को लेके, ठीक है, कि पेपर किस लैंग्वेज में होगा। तो मैं आपको बता दूं, पेपर का जो लैंग्वेज होने वाला है वो 2 लैंग्वेज में होने वाला है, पहला इंग्लिश और दूसरा गुजराती। अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया हुआ है तो आपका जो पेपर है वो इंग्लिश में होगा, अगर आपने गुजराती सेलेक्ट किया हुआ है तो जो आपका पेपर है वो गुजराती में होगा। ये भी डाउट आई होप सो क्लियर हो गया होगा। हिंदी वगैरह में पेपर नहीं रहेगा, ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूँ आपको। तो ये चीज़ हो गई। अब चौथा जो आपके दिमाग में आ रहा था कि पेपर का जो पैटर्न है क्या होने वाला है, जैसे रेशियो की बात कर रहे थे आप लोग कि किसका जो पार्ट बी वाला है वो ज़्यादा आएगा कि पार्ट 1 वाला, इस पर भी मैंने बात की थी उनसे। तो उन्होंने यही चीज़ कहा कि देखिए, पार्ट 1 में 5 सेक्शन है, तो 5 सेक्शन की हमने डिवाइडेशन नंबर का तो नहीं किया है, लेकिन मैथ, रीजनिंग, जीएस ये है तो सबका लगभग इक्वल रेशियो उसका रहेगा। तो आप मान के चलिए कि 50 नंबर के जो पार्ट ए आपका होगा, और सब्जेक्टिव जो सब्जेक्ट कंसर्न है, चाहे एसएसटी सेलेक्ट किया है, टीजीटी, पीजीटी या अपर प्राइमरी, सबकी बात कर रहा हूँ, या आपने पीआरटी की भी बात कर रहा हूँ, तो या आपने सेलेक्ट किया है एसएसटी सेलेक्ट किया है, साइंस किया है, मैथ किया है, या जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, वो आपका रेशियो ज़्यादा होने वाला है। तो 50 नंबर की, या एक अप्रॉक्सीमेट मान के चलें तो 50 नंबर्स अकेले आएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो रेशियो आपका क्लियर हो गया होगा कि देखिए इस हिसाब से पढ़ना है। अब एक और डाउट आप सभी का था प्रीवियस ईयर के पेपर को लेके, मैंने उसकी रिगार्डिंग भी बात की वहाँ पे। उन्होंने कहा कि हम PYQ जो पेपर्स हैं ऑफिशियल वो अवेलेबल नहीं कराते, हाँ, बशर्ते एक शर्त पे आपको मिल सकता है, जो भी कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है वो अपने उस पर लॉगिन करके वो पेपर डाउनलोड करके आपको सेंड कर दें, तभी आपको पेपर पॉसिबल है मिल पाए, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारा प्राइवेसी है, प्राइवेसी कह लीजिए, या पेपर पैटर्न नहीं पता चल पाता, हम ऑफिशियल पेपर नहीं अवेलेबल कराते हैं, इस चीज़ को लेके था, ठीक। ये चीज़ हो गई। अब आपके दिमाग में लास्ट बट नॉट लीस्ट बहुत
दिमाग में आ रहा होगा कि पेपर कितने नंबर का होगा, ये भी मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ आपको। माइनस मार्किंग, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता रखी है, लेकिन मैं जो कुछ नए स्टूडेंट्स हैं, जो नए कैंडिडेट्स हैं, वो बार बार चीज़ें पूछते हैं, तो मैं बता देता हूँ आपको कि जो पेपर है वो आपका 100 मार्क्स का होगा सभी का। ठीक, पार्ट 1 होगा वही जो सब्जेक्ट है साइंस, मैथ, रीजनिंग, जो चीज़ें हैं वो पूछी जाएंगी। पार्ट बी में आपका वो स्ट्रांग रखिए सब्जेक्ट वाला, क्योंकि उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। ये चीज़ हो गई। और निगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो हाँ बिल्कुल 0.25 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। 100 नंबर का पेपर होगा, गुजराती इंग्लिश में पेपर होगा। वहीं बात करें तो आपके इस चीज़ को लेके कि जो आप लोग पूछ रहे थे, हाँ 33% आपका क्वालिफाइंग है तभी कॉपी चेक होगी। 33% आपको नहीं पाना है, आपको टॉप करना है, पहले से बता देता हूँ। ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब मेरे हिसाब से अब कोई डाउट नहीं बचा है जो आप लोग पूछ रहे थे जिन सब चीज़ों को लेके। मैंने आई होप सो कि सारी चीज़ें आपको बता ही दी। अगर अब भी कुछ डाउट बढ़ता है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा क्लियरेंस किया, वो साइंस और मैथ वाले को लेके, वो बहुत लोगों के दिमाग में डाउट था, उससे क्लियर हो गया। आज मैंने कॉल पे बात की तो उससे सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक, और ये सारी चीज़ें थी। बाकी आपको पढ़ना वही है। आपके दिमाग में जिनके अभी भी डाउट है कि क्या पढ़ें, क्लास 1 to 5 वाले 5th तक की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ डालें। अपर प्राइमरी वाले 6 to 8 की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लें। जो टीजीटी वाले हैं 9-10 की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लें। 11-12 की पीजीटी वाले एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर लें, या गुजरात या महाराष्ट्र बोर्ड की किताबें मिल जाती हैं एनसीईआरटी की, तो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि वो उन्होंने यही कहा कि हम सिलेबस जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग पढ़िए, हम उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें पूछेंगे। तो उनके कहने से ये स्पष्ट होता है कि सिलेबस के बाहर ये सारी चीज़ें नहीं पूछेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। पेपर पैटर्न की भी तरीके मैंने बता दिए, क्या पूछा, कहाँ से पूछा जाएगा, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी में लग जाइए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अभी पेपर नहीं हो रहा है तो कब होगा, तो ये भी मैं बता देता हूँ। जून लास्ट वीक या जुलाई में आपका पेपर कंफर्म है, होना है। तो आप अपना जो 2 महीने, अप्रैल चल ही रहा है, मई जून, ठीक है, 1.5-2 महीने आपके पास है, बहुत मन लगा के पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से। पेपर बहुत हार्ड नहीं आता, इतना तो नॉलेज है कि पेपर बहुत टफ नहीं आता। पेपर का लेवल थोड़ा मॉडरेट रहता है, बस अगर जो कॉमन सेंस से जो थोड़ा एनसीईआरटी को डीपली पढ़ेगा वो क्वेश्चन को कर ले जाएगा। ठीक है, तो बस अब मुझे कोई नहीं लगता कि आपके दिमाग में डाउट बचा होगा। एक चीज़ और मुझे याद नहीं आ रही है, तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। बाकी अब भी कोई डाउट आपके दिमाग में बचे कि लगे कि क्या है क्या नहीं है, तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। बाकी प्राइमरी, अपर प्राइमरी, इंग्लिश, हिंदी दोनों में नोट्स अवेलेबल हैं, जिनको भी चाहिए वो ले सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 8853954496 पर। ठीक है, आप मैसेज करके ले सकते हो। एसएसटी वाला हो, चाहे साइंस वाले हो, चाहे मैथ वाले हो, तो आप लोग ले सकते हो अच्छे से। जो इंग्लिश में नोट्स अवेलेबल हैं, इंग्लिश में ही, मैं तो कहूँगा इंग्लिश में ही पढ़िए। हिंदी में कम पढ़िए चीज़ों को, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश वर्ड आपको समझना है। ये सारी चीज़ें कि बाइलिंगुअल पेपर रहेगा नहीं आपका हिंदी इंग्लिश में, आपको थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकूँ। ठीक है, हाँ वो क्वेश्चन याद आ गया जो आप लोग पूछ रहे थे इस चीज़ को लेके कि नंबर ऑफ़ अप्लीकेशंस या अप्लीकेंट्स कितने हैं। ठीक है, मैंने ये चीज़ भी पूछी तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम पब्लिक नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन एक लॉजिक वे में, एक रीजनिंग वे में कुछ लोग बोलते हैं कि हवा में ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, एक लॉजिक मैं बता रहा हूँ, एक लॉजिक बता रहा हूँ कि अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे, बहुत कम कैंडिडेट्स हैं जो वीडियोज़ को देखते हैं, जिससे हमें एक मोटा मोटा अंदाज़ा लग जाता है कि बहुत जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं वो कम है। ठीक है, तो बाकी आपकी मर्जी, मैंने बता दिया। ठीक है, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।